वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। सदर इजलास मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामिईन किराम, नौजवान दोस्तों और अजीज बच्चों और पर्दानशीन ख्वातीन हज़रात, आज मैं इस इजलास में जिस टॉपिक को लेकर आप सामिईन के सामने हाजिर हूँ वो है इस्लाह माशरा। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, हम जहाँ रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस सोसाइटी को, उस समाज को, उस माशरा को एक इस्लामी माशरा, एक इस्लामी सोसाइटी बनाए। क्योंकि अगर हमारी सोसाइटी की इस्लाह अगर ना किया जाए और अगर हमारा समाज अगर बिगड़ा रहे, आज देखा जाता है कि समाज का निजाम और सोसाइटी किस कदर तबाह और बर्बादी के दहाने पर खड़ी है और ये सोसाइटी किस कदर बिगड़ चुकी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस समाज की, इस सोसाइटी की इस्लाह करें। तो हम इस सोसाइटी की इस्लाह करने की जब बारी आती है तो हम इस सोसाइटी की इस्लाह कैसे करें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 साल पहले मक्का यानी मदीना में जो सोसाइटी, जो इस्लामी समाज का निज़ाम बनाया था, जो इस्लामी माशरा बनाया था, उस माशरे को देखना है और अपने सोसाइटी को बस उसके अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक, उसके माध्यम से हम अपने सोसाइटी की इस्लाह करेंगे। और आज मैं सोसाइटी की इस्लाह के लिए 3 असबाब बताऊंगा। सबसे पहले कि दीनी तालीम। मेरे भाइयों, ये समाज, ये कौम आज दीनी तालीम से, कुरान के तालीम से और इस्लाम की बुनियादी बातों से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रहा। आज हमारी कौम के बच्चे पढ़ना नहीं जानते हैं। आज हमारी सोसाइटी अनपढ़ बन चुकी है। आज हमारे समाज के लोगों के दिल में कुरान का कोई नुक्ता नहीं रहा। ज़मीन के फरमान उन्होंने दूरी अख्तियार कर लिया। फिर उसके बाद जब उस पर मुसीबत आ रही है, जब उस पर परेशानी आ रही है, तो शिकायत करते हैं, शिकवे करते हैं कि ये मुसीबत, ये परेशानी आज हमारे ऊपर कैसे आ गई है। और लोगों, जब तुमने खुदा के दीन को भुला दिया, नबी के सुन्नत को छोड़ दिया और फिर आज ये उम्मीद लगाए बैठे हो, वास्ता लगाए बैठे हो कि हम एक इज्जतदार जिंदगी गुजारेंगे, हम आला मकाम हासिल करेंगे। नहीं मेरे भाइयों, याद करो तारीख को, जरा पिटोलो तारीख को देखो। जब भी तारीख में ऐसा हुआ, कौम का रिश्ता रब्बुल आलमीन से कमजोर हुआ, नबी की सुन्नतों से कमजोर हुआ, तारीख को देखो, वो कौम दुनिया में जिल्लत की जिंदगी गुजारी। मेरे भाइयों, अगर हमें इज्जत चाहिए, अगर हमें दुनिया में आला मकाम हासिल करना है, तो आओ अल्लाह के फरमान के मुताबिक जिंदगी को गुजारो। अल्लाह के नबी की सुन्नतों को तुम फिर से जिंदा करो।
तो मैं कह ये रहा था कि आज हमारी कौम पढ़ना नहीं चाहती, आज उन्हें दीन की तालीम से वो दूर है, कुरान की तालीम से वो दूर है, दुनिया की रंगीनियों में वो खो चुकी है। आज के नौजवान दुनिया की रंगीनी में, दुनिया की खूबसूरती में वो खो चुके हैं। उन्हें खुदा याद नहीं रहा, उन्हें कुरान याद नहीं रहा, उन्हें खुदा का फरमान याद नहीं है, और ये भी नहीं जानते कि हमारा मर्तबा क्या। और नौजवान, तुम अपने हकीकत को पहचानो, अपनी हकीकत को जानो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें किन किन मरहले से गुजार कर तुम्हें पैदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है, हल अदा अलल इंसानी हिलुम मिनद्दर लम यकुन शैअम मज़कूरा। और लोगों देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बतला दिया, इंसान तकब्बुर ना करो, इंसान घमंड ना करो, इंसान मेरी नाफरमानी ना क्या करो। जरा याद करो तुम किस मरहले से गुजरे, तुम्हें हमने किस तरह पैदा किया। अल्लाह ताला कुरान में यूं बयान कर रहा है, हल अता अलल इंसानी हिलुम मिनद्दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। इंसान पर एक वक्त ऐसा भी गुस्सा कि वो कोई काबिल जिक्र चीज ना थी, इंसान का कोई वजूद ना था, इंसान की कोई हकीकत नहीं था। ऐ नौजवानों, जरा सोचो कि हकीकत में लाने वाला कोई ज़ात है, इस कायनात को निज़ाम को चलाने वाला कोई ज़ात है, इन सूरज और चांद को चलाने वाला कोई ज़ात है। और नौजवानों, गौर व फिक्र करो, अपने खुदा के रिश्ते को मजबूत करो, नबी की सुन्नतों को तुम अपनाओ, तुम्हारी सोसाइटी की इस्लाह हो जाएगी, तुम अपने समाज को ठीक कर लोगे। और दूसरा सबब जो है वही बेहयाई। अल्लाह की कसम, आज के दौर का सबसे बड़ा है बेहयाई। ये बेहयाई गली गली मोहल्ले में मिल जाएंगे, घरों घरों में बेहयाई घुस पड़ी है। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, अगर आज हम अपने माशरे से बेहयाई को खत्म नहीं करेंगे तो हमारा माशरा, हमारी ये सोसाइटी कभी भी एक इस्लामी सोसाइटी नहीं बन सकती। ये वो समाज है, आज से कुछ साल पहले समाज बहुत अमन और शांति की जिंदगी गुजार रही थी। औरत अपने घर के चार दीवारी में कैद थी, औरत अपने इज्जत आबरू की हिफाजत करती थी। कुछ मुद्दत गुजरा, कुछ वक्त, कुछ लम्हा गुजरने के बाद एक तूफान रहनुमा हुआ, एक तूफान उठा, आज़ादी निस्वा का तूफान उठा। औरतों को बताने लगे कि औरतों, ए मेरे बहनों, तुम आज कैद में हो, तुम्हें आजादी की जरूरत है, तुम्हें आओ दुनिया की रंगीनी जरा देखो, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, आओ तुम चार दीवारी में क्यों कैद हो। पाकिस्तान में आजादी निस्वा का नारा बुलंद हुआ। मेरी बहनों, ये आजादी, ये निस्वा, ये तुम्हारी आजादी नहीं है, ये तुम्हारी आजादी नहीं है, वो तो ये तुम्हारे जिस्म के साथ खेलना चाहते हैं, ये तुम्हारे आबरू को लूटना चाहते हैं, ये तुम्हें खिलौना बनाना चाहते हैं, ये तुम्हारे इज्जत आबरू को बमाल करना चाहते हैं। ये आजादी नहीं है। मैं एक मिसाल दूं कि जंगल में जब लोमड़ियों ने, भेड़ियों ने ये इनकलाब, ये मतलब आवाज उठाया कि बकरियों की आजादी होनी चाहिए, बकरियों के पास पहुंचा के तुम आजाद हो जाओ, वो बकरियां रोने लगी, अपने मालिक को देखकर रोने लगी कि हमें आजाद करो, हमें आजाद करो। मालिक बार बार समझाने लगे कि नहीं नहीं, देखो ये तुम्हारे हुकूक की बातें नहीं कर रहा है, ये तुम्हारे हुकूक की बातें नहीं कर रहा है। हकीकत बात तो ये है, हकीकत बात तो ये है कि तुम्हें अपना निवाला बनाना चाहते हैं। लेकिन बकरियों ने एक ना सुनी, दिन रात शोर मचाया, खाना पीना को तर्क कर दिया, मालिक को रहम आया, छोड़ दिया। जैसे ये बकरियां निकले, वो बकरियां निकलने के बाद लोमड़ियों ने उन भेड़ियों को मौका मिला और उनको दबोच लिया। मेरे बहनों, ये आजादी निस्वा का मतलब यही है, तुम इस आवाज के पीछे ना जाओ, तुम दुनिया के बेहयाई के को ना बनाओ, तुम किसी कौम के मुशाबिह से इख्तियार ना करो। अल्लाह की कसम, अगर तुम किसी कौम की मुशाबिह को इख्तियार करोगे, किसी एक नकल करोगे, उसकी कॉपी करोगे, तो कल क़यामत के दिन के सामने तुम अल्लाह के सामने पेश होगे।
मेरे बहनों, ये बेहयाई का दौर चल रहा है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है। इस वक्त अपने ईमान की हिफाजत करो, अपनी इज्जत और आबरूओं की हिफाजत करो। कहीं ऐसा ना हो तुम आजादी की खातिर अपने घरों से निकलोगे, अपने घरों से निकलोगे और किसी का तुम निशाना बन जाओगे। कोई तुम्हारी इज्जत को लूट लेगा, कोई तुम्हारी इज्जत को तार तार कर लेगा। और लास्ट तीसरा जो सबब जो है वो इत्तेहाद और इत्तिफाक करना है। माफ करिए, ये कौम आज इन्होंने मिल्लत को छोड़ दिया, यूनिटी इनके पास नहीं है। आज एक ग्रोह दूसरे ग्रोह की मुखालिफ बातें करते हैं, आज जमात दूसरी जमात के खिलाफ है, आज गांव दूसरे गांव के खिलाफ है, आज एक मदरसा दूसरे मदरसा के खिलाफ है। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ये सोना कोड़ के रहने वालों सुनो, अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ओ लोगों, लड़ाई झगड़ा छोड़ो, आपस में इत्तेहाद इत्तिफाक को कायम रखो, आपस में मिलजुल करो, आपस में मिल्लत के साथ तुम रहा करो। अगर तुम मिल्लत के साथ नहीं रहोगे, अगर तुम आपस में भेदभाव करते रहोगे, आपस में अगर तुम्हारे आपस में इत्तेहाद ना रहेगा, तुम यकीनन जलील व ख़ार हो जाओगे, तुम्हें दुश्मन मार देगा, तुम कमजोर पड़ जाओगे और तुम्हारी हकीकत को मिटा दी जाएगी। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम मिलजुल कर रहे, इत्तेहाद इत्तिफाक को कायम रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस चीज की हमें हुक्म दिया है, हम उस चीज को अपनाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन बातों की हुक्म दिया है, हम उन तमाम बातों को एक्सेप्ट करें, उन्हीं पर कायम रहे, तो यकीनन हमारी सोसाइटी एक इस्लामी सोसाइटी बन सकती है, हमारा माशरा का इस्लाह हो जाएगा। आखिर में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जलसा को कामयाब करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि पाक परवरदिगार आलम, आज हमारे माशरे में बहुत सारी खराबी फैली हुई है, या इलाही तो इन तमाम खराबियों को दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारी माँ और बहनों की इज्जत और आबरू की हिफाजत करना, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।